हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर रहे नाम है होंगे तलहा। इसमें मौसिन तो गाइस गाइस रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 132 का पार्ट नंबर वहाँ लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट एपिसोड थी वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लास्ट पार्ट हमने देख लिया है। तो उसमें गाइस एक नया चैप्टर नज़र आया हमें देखने को और सुनने को मिला है कि जैसे कृष्णा जी हैं इसी तरह की एक नकल एक वासुदेव ने जन्म लिया हुआ है और वो अपने आप को भगवान भी कहता है, जिसका नाम है महाराज पौंड्रक, और वो अपने आप को वासुदेव भगवान और वासुदेव गाइस पौंड्रक हमें कहता ये है। वाली स्टोरी इस वजह से पता चल रही है क्योंकि इसकी हैप्पी बर्थडे टू यू इसको सुधारना है अब हनुमान जी ने तलहा भाई, जो कि बिल्कुल। हमें कृष्णा जी के मुख से सुना है। और और वो लास्ट इसलिए सुना है, वो इसलिए सुना है कि कृष्णा जी कहते हैं कि जो मेरे बहुत मुझे प्रिय हैं उनमें जिस जिस में जो जो अहंकार आ चुका वो मैंने हनुमान जी की भक्ति से सबका अहंकार दूर तोड़ना करना है। है। तो वो लास्ट में हमने देखा जो राजमुनि थे, ऋषि ऋषि थे, उन्होंने जब आकर सारी सच्चाई बताई तो उन्होंने अपना सुदर्शन छोड़ दिया। तो अब होने क्या वाला है ये तो आगे इस पार्ट में पता चलेगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। मैंने आपको कहा है कि इसका अहंकार नहीं तोड़ना चाहिए, मृत्यु दंड देना चाहिए। तुम पापी हो पौंड्रक, हाँ। तुम पापी हो। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, अब तुम्हारा अंत होगा। अब तुम्हारा अंत अवश्य होगा पौंड्रक। महाराज पौंड्रक की जय। वासुदेव पौंड्रक की महाराज पौंड्रक की वासुदेव पौंड्रक की महाराज पौंड्रक की वासुदेव पौंड्रक की महाराज पौंड्रक की वासुदेव पौंड्रक की। स्वामी, आपने ये अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। एक साधु की हत्या कर दी। ये पाप है, भयंकर पाप है। पाप? अहंकार का मारा। महारानी तारा, तुम सचमुच बड़ी भोली हो। अरे इतना भी नहीं जानती कि पाप मनुष्य करता है, भगवान नहीं। हम भगवान हैं, जो चाहे कर सकते हैं। सब सब पुण्य है। हाँ, आप यदि भगवान हैं तो केवल मेरे लिए, हाँ, केवल मेरे इसलिए लिए। कि आप मेरे पति हैं और पति परमेश्वर के बराबर होता है। संसार के लिए आप भगवान नहीं हैं, केवल एक राजा हैं, राजा हैं। राजा? केवल एक राजा? बिल्कुल नहीं सही तारा, कहा। नहीं। हम वासुदेव हैं, वासुदेव। जानती हो वासुदेव किसे कहते हैं? वासुदेव का अर्थ है वसुओं में सर्वश्रेष्ठ, अर्थात राजाओं में सर्वश्रेष्ठ। जो राजा बलशाली होता है, बर्थडे होने वाली जिसके मुझे राज्य की दिमाग से सीमाएं बीमार क्षितिज लग को रहा भी पार कर जाती है और जिसकी सेना विशाल और असीम शक्ति का भंडार होती है, उसे वासुदेव कहते हैं। और हम वही हैं, वहां वासुदेव पौंड्रक। स्वामी, आप ना वासुदेव हैं ना भगवान हैं। वासुदेव तो श्री कृष्ण हैं, हाँ, वही भगवान के अवतार हैं। कृष्ण भगवान नहीं, एक दुर्बल मानव है। फिर उन्हें लोग क्यों भगवान मानते हैं? क्यों आदर और श्रद्धा के साथ उनके आगे सर झुकाते हैं? इसलिए कि वो ढोंगी है। उसने भगवान होने का ढोंग रचा रखा है। नाटक करता है वो भगवान होने ये का। करता है। उसने लोगों को अपनी माया जाल में फंसा लिया है। उसे केवल वासुदेव इसलिए कहते हैं क्योंकि वो वसुदेव का पुत्र है, वरना मेरे सामने वो तुच्छ हाँ है जी। और कुछ नहीं। अभी उनके नहीं, भक्त स्वामी। आएंगे ना हनुमान जी, तब बताएंगे। आप द्वारिकाधीश को तुच्छ समझकर उनका अपमान कर रहे हैं।
और तुम मेरे सामने कृष्ण को सम्मान देकर मेरा अपमान कर रही हो तारा। स्वामी, मैं तो केवल आपको समझाने का प्रयत्न कर रही हूं कि श्री कृष्ण ही भगवान है। उन्होंने बड़े बड़े मायावी राजाओं का, जो धर्म के मार्ग से भटक गए थे, उनका वध किया है। रणभूमि से भागने वाला किसी का क्या वध करेगा? वो डरपोक है। जब उसका सामना किसी शक्तिशाली शत्रु से होता है तो वो अपनी जान बचाकर भाग खड़ा होता है। तुम भूल रही हो तारा, परंतु इस इतिहास को मैं जानता हूं कि काल यवन राजा की शक्ति प्रदर्शन से आतंकित और भयभीत होकर कृष्ण रणभूमि छोड़कर भाग गया था। इसलिए उसे रणछोड़ और भगौड़ा कहते हैं। वो भगौड़ा है, भगौड़ा। सुन लिया तुमने? हाँ हाँ, सुन लिया। वहाँ थे। पर आप चिल्ला क्यों रहे हैं? तुम मान जो नहीं रही हो, मुझे क्रोधित कर रही हो। मुझे जो भगवान नहीं समझता उस पर मुझे क्रोध आता है। तारा, आज सारे संसार ने मेरे आगे शीश झुका दिया है और तुम मेरी अपनी पत्नी होकर मेरे भगवान होने के इस सत्य को नकार रही हो। इसलिए कि ये सत्य नहीं है। आप मेरी बात मानिए स्वामी। ये वासुदेव और भगवान होने का दावा त्याग दीजिए, वरना 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 वो क्या कर डालेगा महारानी? मेरी हत्या कर डालेगा, मेरे खून से धरती की मांग को लाल कर डालेगा, तुम्हारी मांग के सिंदूर को पोंछ डालेगा, तुम्हें विधवा बना देगा, और वो क्या क्या कर लेगा? हाँ, क्या क्या कर लेगा? क्षमा करें स्वामी, यदि वो भगवान है तो वो सब कुछ कर सकते हैं। वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा ये भ्रम तोड़ दूंगा कि वो सब कुछ कर सकता है। एक दिन उसी के राज्य में घुसकर उसका वध कर दूंगा। उसका वध करना होगा, क्योंकि स्वामी बस बस तारा, मैं कह तो रहा हूं तुम्हारे मुंह से मैं अपने शत्रु की प्रशंसा और नहीं सुन सकता। वासुदेव पौंड्रक की जय हो। क्या बात है सेनापति? युद्ध में जो कन्याएं शत्रु भूमि से हाथ लगी है, उनमें से कुछ सुंदर कन्याएं आपकी सेवा में लाई गई हैं। आज्ञा दे तो प्रस्तुत की जाए। शुभ कार्य, और वो भी पूछ पूछ कर। हाँ जी, अति शीघ्र प्रस्तुत की जाए। जो आज्ञा महाराज। अपनी बीवी के सामने। स्वामी, आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये पाप है, पाप। पाप? तुम इसे पाप कहती हो महारानी? और जब वो ग्वाला सुंदरियों के साथ नृत्य करता है, खेलता है, तब तुम उसे रास का नाम देती हो? अरे जब वो रास खेल सकता है तो हम भी खेल सकते हैं ना? हाँ? परंतु स्वामी, एक पुरुष के साथ केवल एक स्त्री अच्छी लगती है, जो उसकी अर्धांगिनी होती है। नहीं महारानी, नहीं। ये स्त्रियां हमारा पौरुष है, हमारा बल है, हमारी विजय का प्रमाण है। इसमें पाप कहां है? ये तो हमारा पुरुषार्थ है। स्वामी, दशानन रावण ने सीता का हरण किया था, इसीलिए उसका सर्वनाश हुआ। उसकी लंका नगरी को हनुमान ने आग लगाकर नष्ट कर दिया था। चिंता की बात नहीं है महारानी, ये द्वापर युग चल रहा है। पौंड्रक नगरी को जलाने के लिए हनुमान आएगा कहां से? और यदि हनुमान आ भी गया तो वासुदेव पौंड्रक उसका भी वध करने की क्षमता रखता है। मजाक करता है। इसका मैटर हर तरीके से भाई दिमाग से आज की वो अपने
दिमाग में सोच बैठा हुआ है। हम्म। चलो देखें। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट। क्या यार ये पार्ट हिला था, हुआ बंदा ठकर गया मुझे यार, तो आप समझ देखें। नहीं आ रही कि मुझे तो मैंने 3 बार कह दी, ये चौथी बार कह रहा हूँ कि दिमाग से बीमार लगता है कि उसने अपने ही आप में सोच लिया हुआ है कि वासुदेव मैं हूँ। हालांकि वो भी जानता क्या वो बेवकूफ़ है, उसको नहीं पता कि मैं झूठा वासुदेव हूँ। और फिर उसके बाद कह रहा है कि वो झूठ है। आप ये देखो और अपनी, भाई अच्छा समय से उसकी बाहर पत्नी उसकी देखो, पत्नी कितना प्रयत्न कर प्रयत्न कर रही है। समझाने का, बट उसकी बुद्धि उसने भ्रष्ट कहा हो है चुकी कि है भाई। आप अवश्य भगवान हैं लेकिन मेरे हम्म। सारों के लिए आप राजा हैं और आप अपने आप को भगवान कहला रहे हैं। ये गलत बात है, ये पाप है। आपने वो जो यार आप देखो कितनी बेदर्दी के साथ वो ऋषि की उसने हत्या की है। उसने सुदर्शन के साथ सर धड़ से अलग कर दिया है, लेकिन फिर कृष्णा जी की लीला देखो आप कि वो सर उठकर वो बोला है कि तेरा अंतिम समय आ चुका है। गया। अंतिम समय तो हमें भी नज़र आ गया जब हमने हनुमान जी को पौंड्रक नगरी में देख लिया बिल्कुल। मोहसिन भाई। तो उसके बाद फिर आप ये देखो कि वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है और उसका अहंकार देखो क्या है, क्या अजीब अहंकार है। और उसके बाद जो दुश्मन की नगरी से जीती हुई स्त्रियाँ उनके साथ कहता है मैंने रास नचानी, वो मतलब कि सेम टू सेम कृष्णा जी की तरह बनना और करना चाहता है और अपने आप को और बुलवाना भी चाहता है। देखें उसकी बुद्धि किस तरह दृश्य पहले कृष्णा जी का, जब हाँ। उन्होंने कहते हैं मैं कृष्णा जी का वध कर उनकी दूंगा, नगरी में घुसकर उन्होंने हनुमान जी का बोला, हाँ। उसकी पत्नी ने कहते मैं हनुमान जी का वध कहते कर हैं कि दूंगा। ये द्वापर तो युग है। guys, इसका अपना समय प्रकट आ चुका है और इसकी बिल्कुल। हैप्पी बर्थडे टू यू, और बहुत जल्द आने वाले पार्ट्स में होने वाली है। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।